प्रिय छात्र छात्रों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट, बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रश्न पत्र में हम सभी श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और हम सभी ने गीता के द्वितीय अध्याय के प्रारंभिक चार श्लोकों का अध्ययन पूर्ण कर लिया था। आज हम 5वें श्लोक से वापस अध्ययन प्रारंभ करते हैं। चलिए। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। आप सभी को मालूम है कि युद्ध भूमि पर अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ रहते हैं और हम क्या अपने जो मन की बातें हैं वो श्री कृष्ण से कह रहे हैं। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि ही, पहले अपन इस श्लोक का अन्वय कर लेते हैं। ही महानुभावान गुरून् अहत्वा इह लोके भिक्षम अपि भोक्तुम श्रेयः गुरून् हत्वा तु इह रुधिर प्रदिग्धान अर्थ कामान एव भुंजीयः। ये इस श्लोक का अन्वय हो गया है। इसमें अर्जुन कहते हैं, श्री कृष्ण से कह रहे हैं, ही जो निपात आया है, यहाँ पे अव्यय आया है, वो निश्चयार्थक है। तो इसका अर्थ है कि निश्चय ही महानुभावान गुरून्, अर्थात महानुभाव गुरुओं को, अथवा अहत्वा, हत्वा और नय्य में अहत्वा, हत्वा यानी मार करके, हन धातु से त्वा पढ़ते हैं, और अहत्वा यानी नहीं मार करके। अर्जुन कहते हैं कि निश्चय ही इन महानुभाव गुरुओं को न मार करके ई है यानी यहां या इस लोके यानी लोक में, इस लोक में भिक्षम अपि भोक्तुम, अर्थात भिक्षावर्ती को, भिक्षम यानी भिक्षावर्ती को भी, भोक्तुम यानी भोग करने के लिए या भोग करना, यानी भिक्षावर्ती का भोग करना। श्रेय अर्थात श्रेष्ठकर है यानी श्रेष्ठ है। यानी अगर इस युद्ध में मैं अपने गुरुओं को न मार करके अगर मैं भिक्षावर्ती से भी अपना जीवन यापन करता हूं तो वो मेरे लिए श्रेष्ठ है। गुरून् हत्वा तु, और इन गुरुओं को मार करके, गुरून् हत्वा इन गुरुओं को मार के, तू यानी तो ई है अर्थात इस लोक में रुधिर प्रदिग्धान, अर्थात रुधिर से सने हुए, रुधिर से सने हुए अर्थ कामान एव भुंजीयः। अर्थ कामान, अर्थाः च कामः च इति द्वंद्व है, यानी द्वंद्व समास है यहाँ पे। अर्थाः च कामः च अर्थ कामः और तान अर्थ कामान, अर्थात अर्थ और काम। आपको पता है जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं इन गुरुओं को मार करके जिस राज्य की प्राप्ति करूंगा उससे केवल मेरे अर्थ और काम की ही सिद्धि होगी, यानी मैं अर्थ और काम का ही उपभोग करूंगा। और वो अर्थ और काम भी कैसे हैं? रुधिर से सने हुए, यानी इन गुरुजनों के, परिवारजनों के रुधिर से सने हुए अर्थ काम होंगे और वो मुझे नहीं चाहिए। इसलिए श्री अर्जुन कहते हैं कि निश्चय ही महान गुरुओं को मार करके इस लोक में मैं
भिक्षावर्ती का, इस लोक में मेरे द्वारा भिक्षावर्ती का उपभोग करते हुए जीवन यापन करना श्रेष्ठ है। गुरुओं को मार करके तो यहाँ रुधिर से सने हुए मैं अर्थ और काम का ही उपभोग कर पाऊंगा। अर्थात जिन अर्थ और काम का मैं उपभोग करूंगा वो कैसे होंगे? परिवारजनों के और गुरुजनों के रुधिर से सने हुए होंगे। इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता, ये इसमें बताया गया है। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे गुरून है जो द्वितीय का बहुवचन है। गुरु शब्द के आप रूप चलाइए और ये गुरून जो है द्वितीय का बहुवचन है। और इस गुरून का विशेषण आया है यहाँ पे महानुभावान। गुरून, महानुभावान गुरून, यानी महानुभाव गुरुओं को अहत्वा हन धातु से त्वा प्रत्यय है। और यह ये भी यहाँ पे अव्यय है। लोके में सप्तमी का एक वचन है। लोके में सप्तमी का एक वचन है। भोक्तुम जो है, भोक्तुम भुंज धातु से तुमुन पढ़ते हैं। भुंज जिसका अर्थ होता है उपभोग करना, उसमें यहाँ पे तुमुन पढ़ते हैं। गुरून हत्वा महागुरून में यहाँ पे भी द्वितीय का एक वचन आ रहा है। रुधिर प्रदिग्धान, रुधिरेन प्रदिग्धः इति रुधिर प्रदिग्धः, और ते रुधिर प्रदिग्धः और तान रुधिर प्रदिग्धान, अर्थात रुधिर से सने हुए। और द्वितीय के बहुवचन में रुधिर से सने हुए को, किनको? अर्थ कामान, अर्थात अर्थ और काम को। द्वितीय का बहुवचन है और अर्थ कामान का यहाँ पे विशेषण आया है रुधिर प्रदिग्धान। तो श्री कृष्ण से अर्जुन ने ये बात कही है, इसका एक बार अपन अच्छे से देख लेते हैं कि अर्जुन बोला, पूजनीय गुरुओं को न मारकर मैं संसार में भीख मांगकर खाना अधिक अच्छा मानता हूँ। इन पूजनीय गुरुजनों को मारने पर जो मैं अर्थ और काम तथा भोगों को प्राप्त करूंगा वे खून से सने हुए ही होंगे, यानी इन गुरुजनों के खून से सने हुए ही होंगे। इसलिए मैं इनको नहीं मारूंगा, अर्थात मैं युद्ध नहीं करूंगा। चलिए अगले श्लोक पे चलते हैं। छठा श्लोक है, न चैत्वद्विदं कतरन्नो घर्यो यद्वा जयं यदि वा नो जययु यानेव हत्वा न जिजीविषां ते अवस्थिता पारमुखे धर्तराष्ट्रः। आगे अर्जुन कह रहा है कि च यानी और, च यानी और, न हमारे लिए, हमारे लिए। यहाँ पे देखिए अस्मत् शब्द जो आते हैं, अस्मत् शब्द में क्या होता है कि अस्मत् शब्द की जो द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति होती है, इन द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति के जो रूप चलते हैं उनके एक वैकल्पिक रूप भी चलते हैं। यानी द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी के दो दो रूप चलते हैं तीनों वचनों के। तो यहाँ पे जो न है वो न है चतुर्थी का बहुवचन है। न का अर्थ यहाँ पे है हमारे लिए। तो च और न यानी हमारे लिए, कत रहता है यानी कौन, कत रहता है यानी कौन, गरीय यानी श्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ पे कतरत है का अर्थ आ गया कि कौन सा मार्ग, गरीय यानी श्रेष्ठ है। च यानी और, न हमारे लिए यहाँ पर कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। एतत् न विद्मा, एतत् न विद्मा, यह हम नहीं जानते हैं, यह हम नहीं जानते हैं। यद्वा अथवा जयम यानी हम जीत जाए, यद्वा अथवा यद जयम यानी हम जीत जाए, यदि वा अथवा न जययु नहीं जीते, यानी युद्ध में या तो हम विजय प्राप्त कर लें या विजय प्राप्त नहीं करें, यानी दूसरे हम पर विजय प्राप्त कर लें।
ज्ञान हत्वा न, यान यानी जिनको, यान अब यहां पे देखिए यान किसके लिए है, यान आया है गुरुओं के लिए, यानी परिवारजनों गुरुजनों के लिए। ज्ञान यानी जिनको, हत्वा यानी मार करके, जिनको मार करके, न जिजीविषाम यानी इन परिवारजनों को और गुरुजनों को न मार करके, न जिजीविषाम यानी जीना नहीं चाहते हैं, ते वे कौन, ते, अब यहां पे ते सबके लिए आ रहा, परिवारजनों के लिए गुरुजनों के लिए, तो ते यानी वे, धार्तराष्ट्रः, धृतराष्ट्रस्य अपत्यः इति धार्तराष्ट्रः। धृतराष्ट्र शब्द से यहाँ पे अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय करने पर बनता है धार्तराष्ट्र, और बहुवचन में हो गया धार्तराष्ट्र, ते धार्तराष्ट्र, अर्थात वे धृतराष्ट्र के पुत्र एव यानी ही सम्मुखे अवस्थिता, यानी प्रमुखे अवस्थिता, अर्थात सामने ही अवस्थित है, वे हमारे सामने ही स्थित है। इसलिए मैं जान नहीं पा रहा हूं, या हम जान नहीं पा रहे हैं कि यहां पे क्या करना श्रेष्ठ है। चलिए एक साथ इसका अर्थ देखते हैं कि अर्जुन कहता है कि और हमारे लिए यहां पर क्या श्रेष्ठ है, हमारे लिए यहां पर क्या श्रेष्ठ है, ऐसा हम नहीं जानते हैं, या मैं नहीं जानता हूं। या तो हम जीत जाएं, या दूसरे हम पर विजय प्राप्त कर ले, यानी हम हार जाएं। जिनको मार करके हम जीने की इच्छा नहीं करते हैं, सुखपूर्वक जीना नहीं चाहते हैं, वे धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव हमारे सामने ही खड़े हैं। इस प्रकार सोच करके अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ रहता है। इसमें देखिए न चैत द्विदम, इसका संधि विच्छेद है च एतत् द्विदम, फिर कतरन कतरत प्लस नह, यद प्लस वाह यद्वा, यान प्लस एव यानेव, हत्वा में हन धातु से त्वा प्रत्यय है, अवस्थिताः अवस्थिताः औ उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से तय प्रत्यय है और बहुवचन में है। अवस्थिता किसके लिए आया है, धार्तराष्ट्रः के लिए, और धार्तराष्ट्र में अण प्रत्यय है, कौन से शब्द से, धृतराष्ट्र शब्द से। और ते यहां पर है तत् शब्द पुल्लिंग प्रथमा का बहुवचन, तत् शब्द पुल्लिंग प्रथमा का बहुवचन। चलिए अगला श्लोक लेते हैं, 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावै, पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेतः, यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्येतेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। आगे अर्जुन कह रहा है, आगे अर्जुन क्या कह रहा है श्री कृष्ण से कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है। कार्पण्य दोष है यानी कायरता रूप दोष, कार्पण्य दोष है यानी कायरता रूप दोष, कार्पण्य दोषेन अपहत स्वभाव है, अर्थात कायरता रूपी दोष से नष्ट हुए स्वभाव वाले, कायरता रूपी दोष से नष्ट हुए स्वभाव वाले, धर्म समूढ़ चेता है, अर्थात धर्म के विषय में मूढ़ चित्त वाला, अर्थात धर्म के विषय में कुछ भी न जानने वाला, धर्म के विषय में कुछ भी न जानने वाला। अब यहां पे देखिए ये दोनों ही विशेषण किसके आ रहे हैं, अर्जुन के आ रहे हैं। अर्जुन कहता है
कि कायरता रूपी दोष से नष्ट स्वभाव वाला और धर्म के विषय में कुछ भी न जानने वाले चित्त वाला मैं अर्जुन त्वाम यानी तुमको, तुम श्री कृष्ण को पृच्छामि अर्थात पूछता हूं, पृच्छामि अर्थात पूछता हूं, यत यानी कि, क्या पूछता हूं, निश्चितम श्रेयः स्यात्, यत यानी कि निश्चितम श्रेयः स्यात् अर्थात यहां युद्ध क्षेत्र में मेरे लिए निश्चित ही क्या बढ़कर है या निश्चित ही क्या श्रेष्ठ है, निश्चित ही क्या श्रेष्ठ है। तत् में ब्रूहि वह मुझे बताओ, वह मुझे बताओ। अहम ते शिष्यः मैं तुम्हारा शिष्य हूं, हे श्री कृष्ण मैं तुम्हारा शिष्य हूं। त्वाम प्रपन्नम तुम्हारी शरण में आया हूं, त्वाम यानी तुमको, प्रपन्नम यानी प्राप्त किया हूं अर्थात तुम्हारी शरण में आया हूं। मां शादी इसलिए मुझे शिक्षा दो, इसलिए मुझे धर्म और अधर्म की शिक्षा दो। यानी श्री कृष्ण अर्जुन यहां पे श्री कृष्ण को गुरु के रूप में संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं, तुम्हारी शरण में आया हूं, इसलिए मुझे शिक्षा दो, धर्म और अधर्म के बारे में मुझको ज्ञान दो। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव है धर्म समूढ़ चेता। अर्जुन अपने आप को कायरता रूपी दोष से नष्ट स्वभाव वाला मान रहा है और धर्म के विषय में कुछ भी न जानने वाले चेत वाला मान रहा है। यानी वो किंग कर्तव्य विमूढ़ है, धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानता है, उसके हृदय में कायरता रूपी दोष ने जगह बना ली है। इसलिए वह कहता है कि हे श्री कृष्ण मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ पर मेरे लिए निश्चित ही क्या श्रेष्ठ है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, इसलिए मुझे यहाँ पर शिक्षा दो, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। एक बार अपन सभी इसको समेकित रूप से इसके अर्थ को देख लेते हैं। कायरता रूपी दोष से अपहत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला मैं आपसे ही पूछता हूँ कि जो भी मेरे लिए निश्चित ही श्रेष्ठ हो उसके विषय में मुझे कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझे समुचित शिक्षा दीजिए। अब यहाँ पे धर्म समूढ़ चेतः, धर्मेण समूढ़म, धर्मेण समूढ़म चेतः यस्य स बहुव्रीहि समास है। यहाँ पे त्वाम जो है युष्मद् शब्द का द्वितीय का एक वचन है और प्रपन्नम प्र उपसर्ग पूर्वक पद धातु से तय पड़ते हैं और ब्रूहि में ब्रू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। पृच्छामि पृच्छ धातु से लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन है। यत यहां पर यत शब्द नपुंसकलिंग का एक वचन है और शात यहां पर विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। में यहां पे अस्मद शब्द, में यहां पे अस्मद शब्द है। चलिए ये आपका श्लोक पूरा हो गया है। अब हम अगले श्लोक पे बढ़ते हैं। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोष्णमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नं रिद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोष्णमिन्द्रियाणाम्
अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। आगे अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, इससे पूर्व अपन इस श्लोक का अन्वय कर लेते हैं। ही भूमौ असपत्नम रिधम राज्यम सुराणाम च आधिपत्यम अपि अवाप्य न प्रपश्यामि यत् इंद्रियाणाम उच्छोषणम मम शोकम अपनुद्यात्। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं ही, यानी क्योंकि यहाँ पे देखिए ही जो अव्यय है ये क्योंकि अर्थ में आया है, क्योंकि भूमौ अर्थात भूमि पर, भूमौ अर्थात भूमि पर या पृथ्वी पर सप्तमी का एक वचन है। यहाँ पे भूमि शब्द से सप्तमी में एक वचन भूमौ। असपत्नम, असपत्नम, असपत्नम का अर्थ है शत्रु रहित। सपत्नम यानी शत्रु सहित और असपत्नम यानी शत्रु रहित। रिदम अर्थात समृद्धि को या समृद्ध को, रिदम यानी समृद्धि को या समृद्ध को। राज्यम अर्थात राज्य को। यहाँ पे जो रिदम आया है वो राज्यम का विशेषण है, यानी राज्य कैसा है, समृद्ध राज्य को, समृद्ध राज्य को। सुराणाम च आधिपत्यम, और देवताओं के आधिपत्य, और देवताओं के आधिपत्य को, अपि यानी भी, और देवताओं के आधिपत्य को भी अवाप्य अर्थात प्राप्त करके, न अर्थात नहीं, प्रपश्यामि अर्थात देखता हूं, नहीं देखता हूं। यत् कि इंद्रियाणाम अर्थात इंद्रियों के, उच्छोषणम अर्थात इंद्रियों का सुखा देने वाला, अर्थात इंद्रियों को सुखा देने वाला, मम यानी मेरा, शोकम यानी शोक अर्थात मोह रूपी शोक, या दुख, अनुपद्यात अर्थात दूर हो सके, अनुपद्यात अर्थात दूर हो सके। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे ही निपात है, उसको आप निश्चयार्थक अर्थ में मान सकते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि निश्चय ही में भूमि पर शत्रुओं से रहित और समृद्ध राज्य को तथा देवताओं के आधिपत्य को प्राप्त करके भी उसमें ऐसा कोई समाधान नहीं देख पा रहा हूं या उपाय नहीं देख पा रहा हूं कि मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाला ये मेरा शोक दूर हो सके। जो मुझ में शोक उत्पन्न हुआ है, कैसा शोक उत्पन्न हुआ है, बंधु बांधव परिवारजन सामने खड़े हैं, गुरुजन सामने खड़े हैं, उन्होंने इनसे युद्ध उत्पन्न होगा, यानी इनसे मुझे युद्ध करना पड़ेगा, इनको मारना पड़ेगा। तो ये मेरे मन में जो शोक उत्पन्न हुआ है वो कैसे दूर हो। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि निश्चित ही भूमि पर शत्रुओं से रहित और धन धान्य से समृद्ध राज्य को तथा देवताओं के आधिपत्य को प्राप्त करने पर भी मुझे यह दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाला या मेरी इंद्रियों का शोषण कर देने वाला यह जो मेरा शोक है, दुख है, वो दूर हो सके। यानी ऐसा कोई उपाय मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला ये जो दुख है, शोक है, वह दूर हो सके। अब देखिए इसमें अपन थोड़ा व्याकरणात्मक टिप्पणियों पे ध्यान दे लेते हैं। प्रपश्यामि दृश धातु है और प्र उपसर्ग पूर्वक है, यहाँ पे लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन है। मम अस्मत् शब्द है यहाँ पे, मम में यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम, ये जो पूरा शब्द है द्वितीय पद, इसका संधि विच्छेद है
यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम। अवाप्य में लेप पढ़ते हैं। भूमौ, भूमावसपत्नम रिदम, इसका संधि विच्छेद करिए आप। भूमौ असपत्नम और रिदम। सुराणाम अपि च आधिपत्यम। तो अब अपन एक समेकित अर्थ देख लेते हैं इस श्लोक का। निश्चयी भूमि पर निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को तथा देवताओं के स्वामित्व को यदि मैं प्राप्त भी कर लूं तो भी मुझे वह उपाय दिखाई नहीं दे रहा है जो मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाले मेरे दुख को दूर कर सके। चलिए छात्र छात्रों, अब आगे के श्लोकों का अध्ययन अपन आगे की कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।